नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम बात करेंगे शुक्र के राशि परिवर्तन की। शुक्र दोस्तों अति शुभ प्लैनेट है। देवगुरु बृहस्पति की तरह शुक्र भी उतने ही शुभ प्लैनेट हैं। संसारिक सुख देने वाले हैं, प्यार मोहब्बत के कारक हैं। और 13 जनवरी को दोस्तों आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। शुक्र क्योंकि आपकी कुंडली में 11वें भाव के मालिक हैं, धन भाव में 13 तारीख से गोचर करेंगे। 13 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक यह लक्ष्मी योग बनाएंगे। उसके पश्चात यह कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, परंतु कुंभ राशि में भी उच्च अभिलाषी होते हैं क्योंकि मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो शुक्र का ये गोचर क्रमशः द्वितीय भाव, तृतीय भाव और चतुर्थ भाव में अच्छा ही कहा जा सकता है। खासकर द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव में शुक्र किस तरह के सुखद फल दे सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में, आपके लगन में पहले से ही शुभ ग्रहों, खासकर मंगल जो कि पंचम भाव के मालिक हैं, आपको अचानक से लाभ के योग बनाए हुए हैं। तो शुक्र का प्रवेश कर जाना 13 तारीख से लक्ष्मी योग को पक्का करता है, या यूँ कहें मंगल की स्थिति लगन में और शुक्र की स्थिति द्वितीय भाव में ये बताती है कि धन तो निश्चित तौर से आएगा। अगर किसी प्रकार से धन के कारण आपको दिक्कत रही है तो इस अवधि में आपके पास धन आने के प्रबल योग बनते हैं और भाग्य के कारण कुछ न कुछ खास उपलब्धि भी मिल सकती है। सूर्य भी यही बताते हैं। सूर्य का गोचर यहाँ पर दोस्तों 14 तारीख तक रहेगा। 13 तारीख तक, 14 तारीख तक को सूर्य भी राशि परिवर्तन कर जाएंगे। बुध 17 तारीख से राशि परिवर्तन करेंगे। द्वितीय भाव में शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाएंगे, मंगल उच्च के हो जाएंगे। ये अद्भुत राजयोग होगा दोस्तों। जिन जातकों की कुंडली में ये योग होता है, मंगल उच्च के होते हैं सेकंड हाउस में, वे पब्लिक के पैसे पर राज करते हैं। कहने का मतलब उच्च कोटि के बिजनेसमैन हो सकते हैं, कोई भी ऐसे ही पोस्ट पर हो सकते हैं, नेता राजनेता भी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जयललिता तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर हुई हैं। उनकी कुंडली में भी याद पड़ता है कि धनु लगन की कुंडली और मंगल सेकंड हाउस में, तो डेफिनेटली पब्लिक का धन तो आपको मिलेगा। अगर आप किसी तरह के पब्लिक कंसल्टेंट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, तो ये मंगल का योग भी बहुत बेहतर होगा। 16 तारीख से बात करते हैं शुक्र के राशि परिवर्तन की इस वीडियो से। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो कृपया सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को दबा दें और साइंटिफिक एनालिसिस देखने के लिए, सुनने के लिए, ज्योतिष समझने के लिए, गोचर के जरिए आप कैसे ज्योतिष सीख सकते हैं, सिर्फ इन वीडियोज़ से आपको एहसास हो जाएगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। शुक्र क्या कहते हैं द्वितीय भाव में। दोस्तों, कालपुरुष की कुंडली हमेशा याद रखनी चाहिए जब आप किसी कुंडली का एनालिसिस करने लगें। कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर द्वितीय भाव में वृषभ राशि आती है, जो शुक्र की ही राशि है, शुक्र का ही भाव है, द्वितीय भाव कहें तो द्वितीय भाव में शुक्र को एक्स्ट्रा बल मिल जाता है। वैसे भी शनि के भाव में है, मकर राशि शनि की है, तो शनि के घर में शुक्र डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सुखद हैं, बहुत ही कंफर्टेबल हैं। शुक्र जिन बातों के कारक होते हैं उन एरियाज से आपको काफ़ी सुखद स्थितियाँ मिलेंगी। खासकर कुटुंब का भाव है द्वितीय भाव, तो आपका दाम्पत्य जीवन, फैमिली लाइफ बहुत मधुर होगा। फैमिली लाइफ में एक बहार सी आ जाएगी। पारिवारिक लाइफ में एक आनंद सा आपको आ जाएगा। कुटुंब में स्थितियां बहुत सहज रहेंगी, कला क्लेश से कोसों दूर रहेंगे। और जहां तक धन की बात है वह तो बता ही दिया शुरू में, 11वें भाव का मालिक भी है शुक्र, तो द्वितीय भाव में हो तो लक्ष्मी योग होता है। अगर बैंकों से ऋण चाहिए, क्योंकि छठे भाव का मालिक भी है शुक्र जो कि ऋण का भाव है, तो इस अवधि में
बैंकों से ऋण भी मिल सकता है आपको। अगर बैंकों से ऋण नहीं मिल रहा था, कई बार होता है बिजनेस के लिए रुपए पैसे की ज़रूरत होती है, परंतु कई बार बैंक आगे पीछे करते हैं, परेशानी हो जाती है। तो यहाँ पर अब परेशानी नहीं होगी। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, कहीं से भी आपको धन चाहिए तो धन मिल जाएगा, या यूँ कहें धन की किल्लत नहीं रहेगी, धन की कमी नहीं होगी। शुक्र का ये गोचर महत्वपूर्ण फैमिली लाइफ और धन के लिए तो है, क्योंकि लव का कारक है, प्यार मोहब्बत का कारक भी है शुक्र। तो अगर आप हाल फिलहाल किसी तरह के अफेयर्स में हैं, किसी तरह के रिलेशंस में हैं, तो आपका लव लाइफ भी बेहतर होता है। भौतिक पदार्थ प्राप्त होते हैं, साथ में वाहन का सुख मिलना भी काफ़ी इसमें देखा जाता है। आपकी पर्सनैलिटी में एक चमक सी रहेगी इस अवधि में, ये भी बता दें, क्योंकि द्वितीय भाव आपकी पर्सनैलिटी का है, चेहरे का, मोहरे का है। आपकी स्पीच ज़रूरत से ज़्यादा मीठी हो जाएगी। आप अपने मीठे वचनों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब होंगे, जिससे कई तरह के आप कार्य निकालने में सक्षम होंगे। आपकी वाक पटुता कहें तो चरम पर होगी, एक्सेल करेंगे अपनी स्पीच में। आप अच्छे ओरेटर कहें तो साबित होंगे। अगर आप किसी तरह के गाइड हैं, टीचर हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट हैं तो बहुत उत्तम। लव लाइफ उत्तम होने के योग इसलिए भी बनते हैं क्योंकि शुक्र प्यार मोहब्बत का कारक है। दूसरे देवगुरु बृहस्पति भी सप्तम भाव में है। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर ये स्टैंप लगाता है कि इस अवधि में आपका रोमांटिक जीवन काफ़ी अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर शुक्र का 11वें भाव का मालिक होकर द्वितीय भाव में बैठना, आपके एसेट्स भी बढ़ेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, चल अचल प्रॉपर्टी बढ़ेगी और भौतिक सुख मिलेंगे जो आसानी से जल्दी से इस तरह के गोचर में उपलब्ध नहीं होते। ये शुक्र के कारण आपको वो सारी स्थितियाँ उपलब्ध हो जाएंगी जिसके लिए एक इंसान इस धरा पर हसरत रखता है। शुक्र पुरुषों की कुंडली में अगर आप पुरुष जातक हैं तो आपकी पत्नी के कारक हैं, तो पत्नी के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। और अगर आप न्यूली वेडिड कपल हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखद रहेगा। फैमिली लाइफ अच्छा, घर परिवार में माहौल अच्छा और मेहमानों का आना जाना भी लगा रहेगा। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग मंगल के कारण और अचानक से लाभ के योग भी मंगल ही के कारण बन रहे हैं। सूर्य गुरु का दृष्टिपात आपस में संबंध इस अवधि में आपको कई तरह के सुख देता है। दोस्तों, चर्चा को आगे फिर से जारी रखेंगे नेक्स्ट गोचर में। नेक्स्ट गोचर सूर्य का होगा। सूर्य की हम बात करेंगे, हालांकि किसी वीडियो में हमने चर्चा की है। तब तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।